हेलो प्यार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएफ का पार्ट आपका 2। तो पहले क्लास में हमने पढ़ा था एसएफ के कॉन्सेप्ट, समझा था बढ़िया से डिटेल में। जो लोग एसएफ का पहले क्लास नहीं देखेंगे तो आज की क्लास में उनको बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो पहले जाके आप एसएफ की पहली क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे, अन्यथा आपका एक भी साल आपका पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जाके देखिए पहली क्लास को, उसके बाद आएगा इस क्लास को देखने के लिए। तो ठीक है, हमने वहाँ पे बढ़िया से पूरा डिटेल में समझा था, कॉन्सेप्ट को समझा था और उसके ऊपर हमने सवाल लिया। वो हमने सवाल यहाँ पे जो जितने भी लिए हैं यहाँ पे एग्जाम के पूछे गए हैं, ठीक है। एग्जाम के सभी यहाँ पे जो है पूछे गए हैं और जितने भी यहाँ पे सवाल लिए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम संबंधित हैं, यूपीपी के एग्जाम के संबंधित सवाल लिए हैं। एक भी आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा 100% दावा है, ठीक है। इससे आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे है? तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपका एसएफ का बेहतरीन आपका सवाल है, ठीक। तो आप बताइए इसका क्या मिलेगा आंसर, जरा मौखिक कर सकते हैं, मौखिक मौखिक। तो जरा आप बता दीजिए फिर क्या मिलेगा इसका आंसर। आप बताइए, आप बताइए ये 22 कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? मतलब आपका जो एसएफ की जो परिभाषा होती है वह आपका नंबर बड़ा से बड़ा जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो आप बताइए जो दी गई संख्याएं आपके पास दिख रही हैं, तो ये 22 इसको डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा एसएफ नहीं होगा। ये 2 इसको करेगा, 11 को 2 भाग कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ये नहीं है कंप्लीटली आपका, ठीक है। ये 8 इसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो हमारे पास बचा क्या? 11 ऐसा मिला यहाँ पे ऑप्शन जो मिला जो यहाँ पे सबको डिवाइड करे। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 ग्यारह 121, 11 अठे 88। ये 11 से इसको भाग करेंगे 121 बार भाग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये 11 जो है दी गई संख्याओं का पूर्तो डिवाइड करेगा यहाँ पे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे है। अब ये आपका सवाल जो है, आप बताइए ये जो आपके पास नंबर है दी गई संख्याओं से जो क्या करेगा? डिवाइड होगा आपका। एसएफ जो होगा दी गई संख्याओं को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, पूर्णतः करेगा यहाँ पे। तो ये 28 में क्या आता है यहाँ पे? 7 इंटू कितना? 8। 7 इंटू 8 सॉरी 7 इंटू कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो ये 4 इसको डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका दिखता है 2 अंक 50 है, तो 50 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा 28 पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, ये 24 है। 24 में क्या आता है? 3 आता है, 3 आता है। कोई संख्या 24 से तभी कटेगी जब वो संख्या 3 से कटे, और किससे कटे? आपके यहाँ पे ये 8 से कटे। तो इसमें आता है 24 में आता है 3, तो वो संख्या आपके 3 से कटनी चाहिए तभी वो 24 से कटेगी। तो ये आप बताइए 24, ये 3 आपका इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, तो ये हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें आता है 11, तो 11 इसको काटेगा? नहीं काटेगा, तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन जो यहाँ पे मिलता है क्या? 34। 34 एक ऐसा नंबर मिला जो दी गई संख्याओं का करेगा? पूर्णतः डिवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आता है 17 इंटू कितना? 2 आता है। ये 17 छक्का 102 होगा, 17 पच्चीस 85 होगा, ये 17 छक्का 102 बचेगा आपके पास 13, और 17 अट्ठे कितना होता है? 136 होता है, ठीक। तो ये 17 सबको डिवाइड करेगा, बाकी 2 भी हर जगह आपका, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, तो आपका हर जगह यहाँ पे 2 और 17 दिख रहा था। 34 का करेगा? सबको डिवाइड करेगा यहाँ पे। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे। अब देखिए वही नहीं कहा हमने, जो लोग बढ़िया से पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट को वही इस सवाल को कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो आपका एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो आपका एलसीएम में भी आता है, संख्याओं के योगफल में आता है, संख्याओं के अंतर में आता है। जो एचसीएफ होता है संख्याओं के एलसीएम में भी मिलेगा, उनके योगफल मिलेगा, उनके अंतर में भी मिलता है। तो सवाल देखें यहाँ पे, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्त कभी नहीं हो सकता है? तो जब उनका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे उसमें 12 आपका आएगा, लेकिन बोला कौन आपका नहीं हो सकता। तो ये देखिए 12 इसमें तो आ रहा है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, क्योंकि इसमें 12 नहीं आ रहा है, तो ये 90 आपका पॉसिबल नहीं होगा। 90 आपका यहाँ पे क्या होगा? एसएफ कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 48 और 720 है, दो संख्याओं का अनुपात है, तो फिर बड़ी संख्या निकालिए। ये हमने देखी आपको वहाँ पे जब पढ़ा था पार्ट 1 में, जो पढ़ा था एचसीएफ, वहाँ पे जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट को, तो हमने एग्जाम्पल ऐसा दिया था
आप जाके देखिएगा, ऐसा हमने एग्जाम्पल वहाँ बताया है। तो क्या करते हैं, सीधे हम क्या करेंगे, ये जो होते हैं को प्राइम नंबर होते हैं, तो एसएफ कितना है 48 है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 5, ये बड़ी संख्या कितना 5 है, तो 5 इंटू कितना होगा 48 जो एस है, तो 48 25 कितना होगा 200 कितना मिलेगा 40 मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे। आपसे पूछता है यहाँ पे छोटी संख्या, तो 48 से कितना होगा 48 इंटू कितना होगा 3 होगा, 48 इंटू 3 ये आपका मिलेगा छोटी संख्या मिलेगी, और 48 इंटू 5 ये बड़ी संख्या जो आपके गुणा करेंगे 200 क्या मिलेगा 40 मिलेगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने, दो संख्याएं हैं 6 अनुपात 11 के अनुपात में, उनका एचसीएफ दिया है, तो दी गई संख्याओं का योग निकालिए। ये भी हमने बताया है एग्जाम्पल में। तो क्या करेंगे सीधे, ये जो आपके पास अनुपात है, ये एचसीएफ कितना 28 है, और दी गई संख्याओं का अनुपात कितना 6 अनुपात 11, इन दोनों को जोड़ें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 17 मिल जाएगा। इन दोनों का गुणा करें कितना मिलेगा 7 अट्ठे कितना मिलेगा यहाँ पे 56, इकाई अंक कितना मिलेगा यहाँ पे, इकाई अंक जो मिलेगा यहाँ पे 6 मिलेगा, तो इकाई अंक 6 यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखता है यहाँ पे 400 कितना 76 दिखता है। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 7 अनुपात कितना 11 दिया है, यदि उनका महत्तम समापवर्त 28 है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो सीधे क्या करेंगे, जो एचसीएफ यहाँ पे दिया है एचसीएफ ये 28 है, और दी गई संख्याओं का जो अनुपात, इनका अंतर जो मिलेगा यहाँ पे कितना, इनका अंतर यहाँ पे देखेंगे जो मिलेगा 4 का मिलेगा, तो 28 चौका जो होता है कितना 112 होता है, क्या होता है 112 मिलेगा, ये हमारा होगा आंसर यहाँ पे। ये देख पा रहे हैं आप, ये चमत्कार आप देख पा रहे हैं क्या, जो आपका यहाँ पे चमत्कार कितना आपका सवाल आसानी से लग रहा है, मौखिक लग रहा है। ठीक है, ये पेन उठाने लायक सवाल एक भी नहीं है, फिर भी आपको पेन उठा के यहाँ बता रहे हैं। दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, यदि उनका महत्तम समापवर्त 9 है और उनका अनुपात ये है, हमसे पूछे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा आपका, ये एचसीएफ इंटू कितना दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल कितना 14 इंटू कितना 19 होगा। तो इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 9 चौका 36, 9 चौका 36 इकाई अंक 6 मिलेगा, 6 नवा कितना 54, 54 में इकाई कितना मिलता है 4, वो हमारा आंसर होगा जिसका इकाई क्या मिलता है 4, ये हमारा मिलेगा आंसर। ठीक, गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा 4 ही तो मिलेगा भैया। अगला सवाल आपके कदमों में, दो संख्याओं का अनुपात है, उनका एलसीएम दिया है, आपसे पूछा संख्याएं, संख्याएं क्या होंगी 9 अनुपात 14 के अनुपात में होंगी, तो ये 9 अनुपात 14 के अनुपात में आप काटेंगे 7 से, तो ये 9 अनुपात 14 के अनुपात में मिलेंगे, इसको काटेंगे 8 से, तो ये भी 9 अनुपात 14 के अनुपात में मिलेंगे, इसको काटेंगे 9 से, तो ये भी 9 अनुपात 14 के अनुपात में, ये नहीं है। अब तो आप फंस चुके हैं, 3 ऑप्शन में आप फंस चुके हैं। अब यहाँ 3 ऑप्शन आप फंस चुके हैं, जो आपके तीन ऑप्शन जो है 9 अनुपात 14 के अनुपात में है। तो क्या करेंगे, तब हमको करना पड़ेगा पूरा बेसिक से यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हमने माना यहाँ पे जो एचसीएफ है, माना एचसीएफ कितना एच मान लिया, माना एचसीएफ कितना एच मान लिया यहाँ पे, तो संख्याएं क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये संख्याएं आ जाएगी यहाँ पे, ये संख्याएं जो आ जाएगी आपके पास, ये एच एक्स और एच वाई हमने मान लिया संख्याएं मान लिया, संख्याएं मान लिया एच एक्स और एच वाई मान लिया। तो जरा ये बताइए फिर हमको, फिर तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा संख्याओं का, ये एलसीएम जो मिलेगा एलसीएम इसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एच तो आना ही आना है, बाकी ये जो होते एक्स और वाई क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, सअभाज्य संख्या होती है, तो क्या मिलेगा एक्स और वाई मिलेगा। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, एलसीएम। तो वैसे जो यहाँ पे संख्याओं का अनुपात जो दिया है 9 और 14 दिया था, यहाँ पे क्या कर लेंगे आप ना, यहाँ पे ये 9 कर लेते, यहाँ पे कितना कर लेंगे, ये 14 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 14 कर लेंगे यहाँ पे, ये 9 और 14 एच मान लीजिए यहाँ पे, 9h और 14h मान लीजिए, ये संख्या आप मान लीजिए। तो इसका एलसीएम निकालें, एच तो आना ही आना है, और बाकी जो यहाँ पे को प्राइम नंबर 9 और 14 है, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम ये आ जाएगा, और एलसीएम सवाल में कितना दे रखा है, इसके हम कर देंगे यहाँ पे बराबर। ठीक, तो फिर इसको काटेंगे यहाँ पे, कितने से कटेगा, 14 सत्ते कितना 98,
14 दूना कितना 28 होगा, 9 से काटेंगे 9 अट्ठे कितना 72। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया 8। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या कर लेंगे, यहाँ पे एस का मान रख देंगे, 9 इंटू कितना 8 और 14 इंटू कितना 8, तो कितना मिलेगा 9 अट्ठे कितना 72 हो गया, 14 अट्ठे कितना 112 हो गया। तो ये आपके पास संख्याएं निकल गई 72 और कितना 112, जो हमारा यहाँ पे दिखता है आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिलेगा यहाँ पे, बी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 90 और उनका एचसीएफ 6 दिया है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये चीज़ आपके देखिए यहाँ पे एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। ये संख्याओं का क्या दिया है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या है 12 अधिक है। ठीक, आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो ये जो अधिक है तो ये क्या संख्याओं का अंतर दे रखा है क्या, ये जो लाइन यहाँ पे दिया है संख्याओं का अंतर दिया है। तो आप बताइए अगर ये बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या क्या होगी, तब 0 होगी यहाँ पे, क्योंकि भाई अंतर आपका 12 आना चाहिए यहाँ पे। अगर ये बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या रहेगी 0, क्योंकि इन दोनों का अंतर 12 आना चाहिए, तो इन दोनों का अंतर 12 है। तो ये संख्याएं आपके पास आ गई। अगर ये बड़ी संख्या तो ये छोटी संख्या होगी, तो अगर ये संख्याएं आपके पास आ गई तो इनका आप बताइए एलसीएम कभी 90 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये 12 हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 45 मानते हैं बड़ी संख्या, आपकी यहाँ पे कितना 45 है। ये ऑप्शन से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल आसान यहाँ पे है। अगर ये बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी 45 है तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, आप 12 घटाएंगे जो मिलेगा यहाँ पे कितना, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 33 मिलेगा ना। अगर ये बड़ी संख्या कितनी 45 है तो छोटी संख्या कितनी आगे 33 आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का अंतर 12 आना चाहिए, तो 12 यहाँ पे हमने कर लिया। तो आप बताइए 45 और 33 का एलसीएम कभी 90 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे 90 है ये 33 ना इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ये भी नहीं पॉसिबल है। दो ऑप्शन तो गए यहाँ पे। आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे कितना 30 है, 30 में से आप घटाएंगे 12, क्या मिलेगा 18 मिलेगा यहाँ पे। तो ये 30 और 18 आपके पास संख्या मिल गई, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है। तो जरा ये बताइए इनका एलसीएम आपका 90 आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। जो 30 है इसको डिवाइड करेगा, 18 भी इसको डिवाइड करेगा। और अगला जो कंडीशन यहाँ पे है, दी गई संख्याओं का एचसीएफ भी 6 आपका आना चाहिए। तो इनका एचसीएफ 6 आ सकता है क्या, 30 और 18 का एचसीएफ 6 आ सकता है, क्योंकि 6 आपका जो है ये 30 को भी डिवाइड करेगा और 18 को डिवाइड करेगा यहाँ पे। तो ये हमारा मिल जाएगा यहाँ पे। आगे 51 बाकी यहाँ पे लेंगे, इसका क्या अंतर जो यहाँ पे 39 जो है ना, 2 घटाएंगे कितना 49, 10 घटाएंगे कितना 29 मिलेगा। तो ये आपका इनका एलसीएम कभी 90 आ नहीं सकता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन पॉसिबल है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है, जो आप ये तो हमको समझाने में वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आप खुद करेंगे तो ये चीज़ें जल्दी आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे तरीका यहाँ पे क्या कहता है, तरीका ध्यान दीजिएगा, जिसे ध्यान दे, बाकी तो ऑप्शन से कर लेंगे, बहुत तरीका क्या बताएं यहाँ पे कर लेंगे ना इसको। तो देखें यहाँ पे ये आपका जो यहाँ पे दिया है एचसीएफ कितना, एच आपका है एचसीएफ कितना, ये एचसीएफ का एच करें आपका तो दिया 6 दिया है, एचसीएफ कितना यहाँ पे दिया है, ये एचसीएफ जो यहाँ पे दिया है 6 दिया है। तो संख्याएं कितनी आ जाएगी यहाँ पे, हमने मान लिया 6x मान लिया और कितना 6y मान लिया, ये संख्याएं आ गई यहाँ पे। ये क्या मिल गई, संख्याएं आ गई यहाँ पे, ये क्या मिल गई संख्या यहाँ पे। तो जरा ये बताइए फिर यहाँ पे इनका निकालते हैं एलसीएम, इनका निकालेंगे एलसीएम क्या मिलेगा। वैसे देखें यहाँ पे इसका जो अंतर दिया है इसका अंतर कितना मिलेगा, यहाँ पे अंतर निकालेंगे, यहाँ पे अंतर ये संख्याओं का अंतर मिल जाएगा, संख्याओं का अंतर यही मिलेगा ना, और संख्याओं का अंतर दे कितना रखा है यहाँ पे 12 दे रखा है। तो यहाँ पे काटेंगे कितना मिलेगा 2, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पे, ये 2 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये क्या मिल गया, संख्याओं का अंतर मिल गया। अगर यहाँ पे संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे क्या मिलेगा, संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे क्या मिलेगा, ये तो अंतर है, तो संख्याओं का एलसीएम जो आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 6xy मिलेगा।
इसकी वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, ये 90 दे रखा है। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आपका 15 छक्का होता 90, 15 छक्का कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना 15 है, और यहाँ पे एक्स वाई का जो अंतर यहाँ पे क्या मिला 2 मिला। तो आप बताइए, आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी, एक्स होगी और क्या, क्योंकि भाई ये x आपका बड़ा है y से। तो आप बताइए ऐसे दो नंबर बताइए जो आपके को प्राइम होने चाहिए, जिनका गुणनफल आपका 15 आए और यहाँ पे अंतर 2 आए। तो क्या मिलता है, 5 तियाँ 15, तो ये 5 और क्या मिल गए, यहाँ पे 3 मिल गए। 5 और 3 ऐसे नंबर मिल गए जिनका जो गुणनफल 15 देगा और अंतर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, अंतर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ये देख पा रहे हैं, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पे कितना 6x है, तो x का मान कितना है यहाँ पे 5 है। तो 6 इंटू एक्स, एक्स मतलब 5, तो 6 पच्चे कितना होगा 30 होगा। तो ये आपका था प्रॉपर आपका मेथड जो सवाल करने का यहाँ पे। बाकी हमने ऑप्शन से भी आपको समझा दिया कैसे करेंगे ऑप्शन से। अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे देखिए। अब सवाल पता है, हमने बताया था कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम में आता है, दी गई संख्याओं के एलसीएम में मिलेगा, और दी गई संख्याओं के योगफल में भी आता है एचसीएफ, और दी गई संख्याओं के अंतर में भी आता है एचसीएफ आता है। तो जरा ये बताइए यहाँ पे, ये एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है। एलसीएम कितना है आपका 96 है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ जो है 8 है। तो आपका यहाँ पे योगफल दिया है, अंतर आपसे पूछ रहा था, अंतर में भी तो आपका 8 आएगा एचसीएफ, क्यों, तो 8 का मल्टीपल मिलेगा। तो 8 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 8 दिख रहा है, जो आपका बी ऑप्शन दिख रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए तरीका आपका ऐसा होता है, यहाँ पे तरीका यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ अगर दिया है तो संख्याएं क्या आ जाएगी यहाँ पे, संख्याएं क्या आ जाएगी यहाँ पे, संख्याएं जो आपकी आ जाएगी यहाँ पे, ये 8x मान लिया और कितना 8y मान लिया यहाँ पे। तो जरा ये बताइए इनका योगफल क्या आ जाएगा, संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो 8x प्लस कितना 8x प्लस y, ये जो संख्याओं का योगफल सवाल में दिया कितना 56 दिया है, कितना दिया है 56 यहाँ पे दिया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सत्ते काटेंगे कितना होगा 56, ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो संख्याओं का योग कितना मिल गया यहाँ पे 7 मिल गया, सही है ना। ये संख्याओं का योगफल ये दिया है, तो हमने निकाले संख्याओं का योग आपका यहाँ पे मिल गया, x प्लस वाई का मान 7 आ गया। और एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम निकालेंगे, ये एलसीएम 8xy कितना यहाँ पे दिया है, ये 96 दिया है। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी, 8 एकन्नम 8, 8 गुना कितना 16 मिलेगा। तो यह एक्स वाई का मान कितना है 12 है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 7 है। तो आप बताइए एक्स वाई क्या होंगे, यहाँ पे को प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 4 तियाँ कितना 12, गुणनफल जो होगा 4 और 3 का जो गुणा करेंगे, हाँ 12 मिलेगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 मिलेगा। तो 4 और 3 यहाँ पे क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं x और y की वैल्यू को। ठीक है, तो आपसे पूछा संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे x और y का मान तो निकल गया यहाँ पे, ठीक है, x y का मान तो निकल गया, यहाँ पे अंतर कितने मिला है, 1 का मिल रहा है। ये अनुपात है, ये 4 और 3 क्या है, अनुपात यहाँ पे है, संख्याओं का अनुपात है। और ये आपका 1 है, 1 क्या है यहाँ पे x का मान कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बताइए यहाँ पे, जैसे इसका अंतर निकालेंगे, मान लीजिए इसका अंतर निकालते हैं ना, अंतर, तो x की जो वैल्यू यहाँ पे निकली कितनी, यहाँ पे x की जो वैल्यू यहाँ पे निकली है ये 4 निकली है, ठीक है, और y की जो वैल्यू यहाँ पे क्या मिली है 3 मिली है। हमसे पूछा संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1, तो यही क्या है आपका यहाँ पे, सही तो है यार, ये संख्याएं आपके मिलेगी यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 8 इंटू कितना 4 मिलेगा, और y यहाँ पर रखेंगे 8 इंटू कितना 3 मिलेगा। तो ये आपके पास संख्याएं मिल गई यहाँ पे, ये क्या मिल गया संख्याएं, इसका अंतर निकालेंगे जो निकलेगा 8, अरे भाई ये 32 है और ये कितना 24 है, तो इसका अंतर 8 ही तो आएगा, ये जो आपका आ जाएगा, संख्याओं का अंतर मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पूरा तरीका हमने बताया यहाँ पे।
अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया है, ये दोनों संख्याओं का योग दे, तो आपका पूछा यहाँ पे अंतर। तो हमने बताया, अभी आपको बताया कि जो आपका होता है एचसीएफ जो होता है योगफल में भी आता है, अंतर में भी आता है। अंतर आपसे पूछा तो अंतर जो मिलेगा 5 का मल्टीपल मिलेगा, तो 5 का मल्टीपल ये तो नहीं है। आपके पास बचे 3 ऑप्शन, ठीक। तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे, तो संख्याएं क्या आ जाएगी यहाँ पे, संख्याएं जरा बताइए क्या आ जाएगी यहाँ पे। संख्याएं जो मिलेगी यहाँ पे, क्या हमने मान लिया 5 x मान लिया और 5 कितना y मान लिया, ये संख्याएं मिलेगी यहाँ पे। संख्याएं हमने मान लिया ये मिलेगी यहाँ पे, और दोनों का यहाँ पे दिया है योगफल, दोनों का योगफल निकालेंगे कितना मिलेगा, संख्याओं का योग ये मिलेगा, संख्याओं का योग यो मिलेगा, और सवाल में दे कितना रखा है 100, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये 20 आ जाएगी। और संख्याओं का एलसीएम भी दे रखा है, संख्याओं का एलसीएम कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 5xy इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पे, 400 कितना 95 दे रखा है, ठीक है, 400 कितना 95 दे रखा है। तो 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 9 कितना 45, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रखी है यहाँ पे, 99 आ रखी है, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आगे 99, दोनों का गुणनफल और दोनों का योगफल कितना 20 है। तो आप बताइए एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एक्स वाई की वैल्यू वो होगी जो दोनों को प्राइम हो और दोनों का गुणा करने के बाद 99 आए, दोनों का योगफल करने के बाद 20 आए। तो यहाँ पे दिखता है कितना 11 और कितना 9, 11 और 9 कितना 20 होगा, और 11 गुणे कितना 9 करेंगे आपका 99 आएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई क्या, 11 और 9। तो यहाँ पे रख लेंगे, और क्या, ये 5 इंटू कितना 9 और 5 इंटू कितना यहाँ पे 11, ऐसा मिलेगा यहाँ पे। इसका अंतर निकाल लेंगे, किसी को आप एक्स वाई मान सकते हैं वैसे, ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं एक्स और वाई यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतर तो दिया नहीं यहाँ पे। तो इसको 11 मान लीजिए, इसको यहाँ पे 9 मान लीजिए, और क्या, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, अंतर जो दिख रहा है यहाँ पे 5 तो आना ही आना है, अंतर जो मिलेगा यहाँ पे 2, तो 5 दूना कितना मिलेगा 10, तो संख्याओं का जो अंतर मिला कितना 10 मिल गया। यही तो आपके पास संख्या है, क्यों, ये 55 और कितना यहाँ 45 का जो अंतर मिलेगा 10 का मिलेगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे था आंसर। चलें आगे, अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, इसको कीजिए, बताइए फिर इसका क्या मिलेगा। हमने बताया क्या था, जो आपका एचसीएफ होता है वो संख्याओं में भी आएगा, जो दी गई संख्याएं होती है उसमें आपका एचसीएफ आपका आता है कि नहीं आता है, आता है। जो एचसीएफ है दी गई संख्याओं में भी आता है। तो आपसे पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या चाहे पूछे चाहे बड़ी संख्या, उसमें भी आपका एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ कितना दिया है 20, अब 20 से आपके हर एक ऑप्शन यहाँ पे कट रहे हैं, आप क्या करें फिर, तो करना पड़ेगा, और क्या, 20 से आपका हर एक ऑप्शन कट रहा है। तो जरा ये बताइए, योगफल तो दिया है, एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, तो आपसे छोटी संख्या आराम से निकाल लेंगे, कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो संख्याएं क्या आ जाएगी यहाँ पे, हमने एचसीएफ को अगर h मान लें तो संख्याएं क्या आ जाएगी यहाँ पे, और एचसीएफ को आप h मान लेते हैं तो संख्याएं कितनी आ जाएगी 20 h, सॉरी ये एचसीएफ तो 20 आपका दिया है, तो संख्याएं जो मिलेगी 20 x मिलेगी और 20 कितना y मिलेगी। यहाँ संख्याओं का योग निकालेंगे, संख्याओं का जो योग यहाँ पे ये मिलेगा, और दिया कितना है संख्याओं का योग 140 दिया है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे, ये काटेंगे कितना मिलेगा 7, 20 सत्ते, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 7 मिल गई। इनका निकालते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना मिलेगा 20 इंटू में x y मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम ये मिलेगा, और सवाल में कितना दिया है 240 दिया है।
तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये 12 आ जाएगी यहाँ पे। तो वो बताइए आपका नंबर कौन सा होगा जो जोड़ने के बाद 7 है, गुणा करने के बाद 12 है। तो क्या मिलेगा, 4 और कितना मिलेगा यहाँ पे, 3 मिलेगा। 4 और कितना मिलेगा, 3 मिलेगा यहाँ पे। ठीक, 4 कितना 3, तो एक्स का मान कितना 4 है और वाई का मान कितना 3 है। तो आपसे पूछे यहाँ पे क्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, 20 इंटू में कितना, ये x आपका यहाँ पे बड़ा निकल रहा है ना, x कितना बड़ा है, तो 20 इंटू में कितना मान लो 4, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो ये बड़ी संख्या मिल गई। बाकी छोटी संख्या निकालते तो आप यहाँ पे लिखते 20 इंटू कितना 3, जो मिलता है 60 है। हमसे पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या मिलेगी यहाँ पे, 80 मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या मिलेगा, क्या आएगा, तो बताइए फिर जरा क्या मिलेगा, संख्याओं का गुणनफल क्या मिलेगा। ये संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम भी दिया है। तो हम मान लेते हैं संख्याएं क्या है, 8x मान लेते हैं और 8 क्या y मान लेते हैं। ये संख्या आ गई। अरे भाई एचसीएफ ये दे रखा है, ये एलसीएम दिया है, तो ये संख्याएं आपके पास आ गई। ये क्या मिल गई, संख्याएं आ गई। ठीक है, ये संख्याएं आपके आ गई। ठीक, तो यहाँ से इसका निकालेंगे एलसीएम, निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना मिलेगा यहाँ पे, 8xy आपको मिलेगा। 8xy की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, ये जो एलसीएम मिला, एलसीएम इसका एलसीएम ये है, सवाल में कितना 40 है। तो कितना मिलेगा, xy की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, ये 5 मिल गई। xy की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। हमसे पूछा है यहाँ पे क्या है, हमसे ये पूछा है संख्याओं का निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या मिलेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, संख्याओं का देखें यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 8 था कितना 64, 8 था कितना 64 और xy मिलेगा। तो 64 में इसमें आता है 8, ये 8 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी 8 से कटता है। तो xy की वैल्यू कितनी मिली है, xy की वैल्यू कितनी 5, तो 5 छक 30 और 5 चौका 20, 320 मिलेगा। 320 क्या मिलेगा, हमारा संख्याओं का मिला गुणनफल। अरे भाई संख्या ये माना है, संख्याओं का एलसीएम ये निकलेगा, इसकी वैल्यू सवाल में कितना 40 दिया था संख्याओं का एलसीएम। तो हमने गुणनफल निकाला, संख्याओं का गुणनफल कितना, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमसे पूछे यहाँ पे क्या, ये गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल ये निकलेगा ना, ये तो को प्राइम नंबर का निकला गुणनफल, ये को प्राइम नंबर का निकला है गुणनफल। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, रेशियो पूछा, सॉरी ये आपसे पूछा है क्या, गुणनफल पूछा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 64 xy आएगा, 64 इंटू में xy की वैल्यू कितनी 5 है, दोनों गुणा करेंगे 320 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अगला सवाल, ये दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 12 है और इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दिया है, और तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे, संख्याएं क्या मान लिया हमने, ये संख्याएं जो माना है यहाँ पे कितना माना है, 12x मान लिया और 12 कितना मान लिया, y मान लिया। ठीक, महत्तम समापवर्त कितना 12 है, तो संख्याएं क्योंकि 12x और 12y आ सके, और एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 12xy आ जाएगा। एलसीएम एलसीएम कितना 12xy, और यहाँ पे कितना दिया है 48 एलसीएम दिया है। अरे एलसीएम तो यही दिया है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे 4 आ गई। तो हमसे पूछा संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल पूछा, संख्याओं का गुणा करेंगे तो 12 इंटू में 12 और इंटू में कितना एक्स वाई मिलेगा, तो इसका निकालना है वर्गमूल। तो 12 आपका यहाँ पे, 12 आपका यहाँ पे, 12 आपका आ जाएगा बाहर, अंदर जो बचेगा यहाँ पे रूट में कितना एक्स वाई, तो ये एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है, 4, तो ये 12 इंटू में कितना 2, तो ये मिलेगा कितना 24 आएगा। ये गुणनफल का जो आप निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे, ये निकलेगा। आपसे पूछ सकता है क्या, यही आपकी लैंग्वेज यहाँ पे बदल दे कि संख्याओं के गुणनफल का निकालना है वर्गमूल बोल दे, या फिर आपसे बोल दे यहाँ पे क्या, आपसे बोल दे मध्य अनुपाती, ये भी आपसे पूछे मध्य अनुपाती आपसे यहाँ पे, सेम आपका वही चीज़ यही है।
ठीक, सेम आपका यही है, मध्य अनुपातिक मतलब वर्गमूल ही निकालना संख्याओं का। अगला यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, ये दो संख्याओं में से एक संख्या दिया है तो आपसे पूछा दूसरी संख्या। इसका जो होता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या बराबर जो होता है एचसीएफ इनटू में एलसीएम होता है। ये होता है आपका यहाँ पे रूल होता है, ये होता है यहाँ पे रूल। ठीक है, ये होता है आपका रूल होता है, कॉन्सेप्ट होता है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दिया है, ये 4104 दिया है। एचसीएफ जो दिया है 9 दिया है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या दिया है 100 कितना 71 दिया है। इनटू में सेकंड नंबर कितना आपसे पूछा है, सेकंड नंबर। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। वैसे देखिए इसमें जो आपका सेकंड नंबर ना, इसका इकाई अंक क्या अलग अलग है। ये देखिए यहाँ पे कितना 9 चौका कितना मिलेगा 36 इकाई अंक। इन दोनों का गुणा करेंगे इकाई अंक 6 मिलेगा। तो ये भी आपका जो यहाँ पे नंबर रहेगा ना, इसमें गुणा करेंगे, एक में गुणा करेंगे इकाई अंक 6 देगा। तो एक है ऑप्शन पॉसिबल यहाँ पे 216 यहाँ पे आ जाएगा। जब गुणा करेंगे देखिए इकाई अंक 6 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 9 चौका 36 6, यहाँ पे वह नंबर होगा जो 171 में गुणा करने के बाद आपका इकाई अंक 6 देता हो। तो आपके पास एक ही ऑप्शन। अगला सवाल, ये एमटीएस के पेपर का पूछा गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे संख्याओं का महत्तम दिया है, उनका एलसीएम दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका जो होगा दूसरी संख्या आपसे पूछा है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। और आप बताइए यहाँ पे एचसीएफ कितना 6 और यहाँ पे कितना 25 25 30 80 25 30 80 ये दिया है। ठीक, तो जरा ये बताइए इकाई अंक यहाँ पे क्या आता है 0। अब हर इकाई अंक क्या था 0, तो ये ही आपका दो ऑप्शन पॉसिबल है। इसकी वैल्यू यहाँ पे वह होगी, दूसरा नंबर आपका वह होगा जो 42 18 से गुणा करने पर जो इकाई अंक 0 देता है। तो या तो 112 होगा या फिर 100 आपका 36 होगा, 300 आपका 60 होगा यहाँ पे। ठीक है, या तो भाई ये होगा या तो ये होगा। लेकिन यहाँ पे 0 के बाद अगर देखते इकाई अंक कितना मिलता है, यहाँ पे 8 मिलता है। 0 के बाद इकाई अंक क्या मिलता है 8। तो 8 बताइए 8 में कितने से गुणा करे कि इकाई अंक 8 दे दे। तो 8 6 कितना होगा 48 होगा। ये 0 को छोड़ दे यहाँ पे 0 को, तो 8 दूना कितना 16 होगा। इकाई अंक क्या मिलेगा 0 के बाद 6 मिलेगा। फिर यहाँ पे 0 के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 6 कितना 48 मिलेगा। तो ये आपका पॉसिबल यहाँ पे है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका पॉसिबल यहाँ पे क्या 360 है। 0 के बाद आपका इकाई अंक यहाँ पे 8 आना चाहिए। जो एक ही ऑप्शन है जो 8 से गुणा करेंगे यहाँ पे, जो इकाई अंक 0 के बाद 8 देगा 360 आपका होगा आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल देखें यहाँ पे, ये जो आपके दो सवाल बनते हैं, एक एलसीएम बनता है एक आपका एचसीएफ बनता है। और आपसे भिन्न का पूछा जाए, क्या भिन्नों का पूछा जाए एलसीएम, तो क्या करेंगे, अरे एलसीएम कभी भी पूछे तो ऊपर का निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम पूछे तो ऊपर का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर का एलसीएम क्या मिलेगा 18। 18 एक ऐसा नंबर मिला जो ये दी गई संख्याओं के जो ऊपर संख्या है ये 18 डिवाइड होगा पूरा पूरा। आगे नीचे का निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। कभी भी आपके पास एलसीएम पूछा जब भिन्नों का, ऊपर का निकालेंगे एलसीएम, नीचे का निकालेंगे एचसीएफ। ठीक, नीचे का निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। इनका एचसीएफ क्या आता 5। 5 एक ऐसा नंबर मिला जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 36 25 कितना 180, 3 दशमलव कितना 6, क्योंकि भाई पॉइंट में दिया था आंसर। बाकी ये भी आपका आंसर दे सकता है, फ्रैक्शन में भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या सिंप्लीफाई आपका किया है, जो आपका होता है 3 दशमलव कितना 6। अगला ये एचसीएफ है। अब एचसीएफ में क्या था, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। ऊपर का एचसीएफ नीचे का क्या होगा
क्या होगा यहाँ पे, एलसीएम होगा। तो ऊपर का एचसीएफ क्या आएगा, ऐसा आपका नंबर जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करता हो। तो ऐसा कोई नंबर है जो तीनों चारों को डिवाइड करता है, आप बोलेंगे यहाँ पे एक ही है, एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड चारों करता है। यहाँ पे नीचे निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम देखिए, ऑप्शन अगर यहाँ उठाते ऑप्शन को, तो ये 3300 हो सकता है क्या, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये जो आपका यहाँ पे है 3300, देखिए यहाँ 25 भी डिवाइड करेगा, ये 20 भी इसको डिवाइड करेगा, 20 भी इसको करेगा डिवाइड, बाकी 15 भी करेगा, और ये 33 से भी करेगा यहाँ पे। ये ऐसा आपका नंबर मिल गया ना, ये 3300 जो नीचे दी गई संख्याओं से क्या होता है, पूर्णतः आपका डिवाइड होता है। लेकिन ये 330 जो है ना, ये 25 इसको नहीं काट पाएगा, 25 इसको नहीं काटेगा, ये 25 इसको काटेगा, ये 25 से करने में 25 बचेगा आपके पास 5, ये 25 से तो कटेगा यहाँ पे, ये 25 से कटेगा, लेकिन आप बताइए 33 से कटेगा नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल जो है, ऊपर का निकालेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे, एक निकलेगा, नीचे का एलसीएम निकालेंगे जो 3300 निकलेगा। 3300 एक ऐसा नंबर मिला जो इन चारों संख्याओं से क्या कटता है। तो एक ही ऑप्शन जो पॉसिबल थे यहाँ पे। तो ये टोटल देखिए 19 हमने सवाल कर लिए, ठीक है। ये 19 सवाल ऐसे सवाल थे जो आपके एग्जाम में आपके 100% आपके आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपके, देखें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पूरा कंप्लीटली आपका पूर्णतः आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। ये आप अगर देखेंगे चारों आपके वीडियोज जो हैं, छोटी छोटी बहुत बड़ी बड़ी नई वीडियो हैं, ये देखेंगे तो आपका यहाँ पे बहुत आपका हेल्प करेगा आपके यूपीपी के एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, और वीडियो को आप लाइक शेयर जो भी मन करे कर सकते हैं, ठीक है। बस वीडियो को आप देखिएगा पूरा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।